एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेमी है। यहाँ पर देखिए वृत्त का सेंटर पॉइंट O है। अगर हम O से A को मिलाएं, इस वृत्त के केंद्र से हम अगर वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी मिला दें तो वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी। तो OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या R है। और इसका मान हमें कितना दिया, वृत्त की त्रिज्या R का मान कितना दिया हमें, 20 सेमी दिया गया है। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, इसके अंदर देखिए AB जो जीवा है CD जीवा है, AB जीवा और CD जीवा बराबर है और AB जीवा CD जीवा के समांतर भी है। और हमें क्या दिया है, इसको हम M मान लेते हैं और इसको N मान लेते हैं। इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो MN है वो हमें 24 सेमी दी गई है। अब देखो इसमें एक परिमेय लगती है, बराबर जीवाएं केंद्र से, AB जीवा और CD जीवा की लंबाई बराबर है और केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। इतनी दूरी और इतनी दूरी यानी OM और ON ये बराबर दूरी होगी, क्योंकि जीवा अगर बराबर है तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होगी। तो OM का मान कितना होगा और ON का मान कितना होगा, MN इस पूरे का मान 24 सेमी है तो ये इसका आधा 12 सेमी हो जाएगा। ये मान कितना आ गया, 12 सेमी। ये मान कितना है, 20 सेमी। और एक और बात ध्यान रखिए, वृत्त के केंद्र से अगर हम इस जीवा पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये जो जीवा की लंबाई है ना AB, ये दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, यानी AM का मान BM के बराबर होगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, तो हम इसको x मान लेते हैं, AM का मान x मान लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, देखो इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। हम त्रिभुज लेते हैं OAM में, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक परिमेय लगती है, उस परिमेय को बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। और ये पाइथागोरस परिमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा जो OA है यानी त्रिज्या है वो इसका कर्ण होगा, तो त्रिज्या का वर्ग हो गया। लंब कौन सा है, ये इसका क्या होगा, हमने लंब डाला है तो ये 12, तो 12 का वर्ग कर देते हैं। और A क्या है, आधार जो x है, तो x का वर्ग कर देते हैं। हल कीजिए इसे, R का मान तो हमें पहले से दिया हुआ है 20 सेमी, तो 20 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस x स्क्वायर। 20 का वर्ग होता है 400, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस x स्क्वायर। ये प्लस का 144 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, बराबर x स्क्वायर। 400 में से 144 को घटा लीजिए, कितना आएगा, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 3 में गया 2, तो 256 आएगा। x स्क्वायर का मान 256 है तो x का मान कितना होगा, ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। और 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16 को 16 से गुणा करके देखिए, 36 3 9 6 1 6 15 2, 256 किसका है, 16 का है, तो x का मान कितना आएगा, 16 सेमी आएगा। x का मान 16 सेमी है, AM का मान 16 सेमी है तो BM का मान भी 16 सेमी है। तो ये पूरी जीवा AB का मान कितना हो गया, AB का मान AM प्लस BM, इनको जोड़ेंगे तो पूरा AB बनेगा। 16 में 16 को जोड़ेंगे तो 32 सेमी होगा। तो हमें इसकी जीवा का मान ही निकालना था, AB का मान ही निकालना था, 32 सेमी होगा। तो CD का मान भी 32 सेमी होगा क्योंकि AB और CD दोनों बराबर है।